हमने एक आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी भाजपा सरकार लिस्ट जारी कर दे और वो 20 के अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। हर गौशाला में गाय मर रही हैं और जब गाय मरती है तो उनको वहीं पर खोद करके उसको गाड़ देते हैं। मतलब अगर गौशाला में ही अगर उसकी जांच कराई जाए तो मैं ये आरोप लगा रहा हूँ और मेरा आरोप झूठा निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। बदशाला में गाय कटने का काम हो रहा है, डब्बों में गाय का मांस पैक होके जा रहा है, जो है गाय के मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है और ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या हो रही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है, क्योंकि जमीन के नीचे हजारों गायों के शव दबे पड़े हुए हैं। कहाँ पर? हर गौशाला के अंदर। लखनऊ शहर में इस वक्त हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रविदास मल्होत्रा जी, इनसे ही बातचीत करूंगी। गोरखपुर में एक नीट के क्वालिफाइड बच्चे की मौत हो गई। मारा किसने? पशु तस्करों ने। सरकार का दावा है कि अवैध तरीके से जो भी अभी तक हो रहा था सब बंद करा दिया, पशु तस्कर कहीं नहीं है। लेकिन ये तो बड़ा ही सोचनीय विषय है कि एक नीट का क्वालिफाइड बच्चे की मौत हो गई और पशु तस्करों ने बड़ा बेरहमी से मारा। पहले तो गाड़ी में घुमाया और घुमाने के बाद मारा। आप समझिए जरा, क्या कहेंगे आप? प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में एक नीट से क्वालिफाइड छात्र जो डॉक्टर बनने वाला था उसको पशु तस्करों ने पीट पीट करके मार डाला। इससे स्पष्ट हो गया कि उत्तर प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम है। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में निर्दोष और मासूम लोगों की हत्या हो रही है, इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज खत्म हो गया है। इस घटना के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्हें तत्काल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। लगातार देखा जा रहा है कि पशु तस्करों का तो जिस तरीके से बोलबाला है, अब किस तरीके से जान लिया है, बड़ा ही दुखद है। और साथ ही में ये भी है कि जिस तरीके से जानवरों का सड़कों पे उत्पात है, आपने भी देखा कि अखिलेश यादव ने कितने वीडियो पोस्ट कर दिए हैं। कहीं जानवरें बीच में गड़िए के बीच में आ जाते हैं, तो कहीं कुछ हो जा रहा है, खेते में से मोटरें चोरी हो जा रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मतलब कानून व्यवस्था के एक तरफ तो सरकार का दावा है कि कानून व्यवस्था एकदम चौचक है, लेकिन इसके बीच में सब चोरी, लूटपाट, मौत, ये सब क्या चल रहा है भाई? प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है और अपराधी भयमुक्त हो गए हैं, जनता भयभीत है। खुलेआम तस्कर जो है लोगों की हत्या कर रहे हैं और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह जनपद में ये हालात है तो पूरे प्रदेश में इससे बहुत बदतर हालात हो गए हैं और किसी का भी जीवन सुरक्षित नहीं है। पशु तस्कर जो है मंत्रियों के संरक्षण में जो है वो अपराध करने का काम कर रहे हैं। आज आवारा जो ऐसे बहुत से सांड हैं जिनके कारण से लोगों की हत्या हो रही है, लोगों की मौतें हो रही हैं और प्रदेश सरकार ने कहीं पर भी सांडों को रखने का कोई स्थान नहीं बनाया है। प्रदेश सरकार सारे मोर्चों पर फेल हो गई है। जनता में ज़बरदस्त आक्रोश व्याप्त है। इस सरकार के खिलाफ जनता आंदोलित है और दमन, जुल्म और अन्याय से जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री को चाहिए कि तत्काल रूप से वो अपने पद से इस्तीफा दें। जब गोरखपुर में एक डॉक्टर बनने वाला मासूम छात्र को पीट पीट करके मार डाला गया, उसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने पद पर रहें। भाई
आप तो सीधे मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं और वो आपको दे भी देंगे, आप समझ रहे हैं। दूसरा ये भी है कि भाजपा जो है ये आरोप लगाती है कि गौ तस्करी हुआ या पशु तस्करी हुआ या जानवरों का सड़कों पे लूटपाट हुआ या फिर सड़कों पे जिस तरीके से गाड़ियों के बीच में ही आ जाते हैं, चोरी लूटपाट, ये सब कुछ समाजवादी पार्टी का देन रहा है और समाजवादी पार्टी के ही सरकार में होता था। फिर ये सब क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी की सरकार में गाय का सम्मान होता था और कहीं गौशाला में किसी गाय की मौत नहीं होती थी। क्या मतलब गाय का सम्मान भाजपा में नहीं हो रहा है? भाजपा के इस राज्य में गौशाला में गौओं की मौत हो रही है और अगर किसी भी गौशाला के अंदर आप माइक लेकर जाइए तो आप वहाँ पर जा नहीं सकते हैं, क्योंकि ज़मीन के नीचे हजारों गायों के शव दबे पड़े हुए हैं। कहाँ पर? हर गौशाला के अंदर। लखनऊ शहर में जितने गौशाले हैं, जो गाँव को भोजन मिलता है उसमें करप्शन हो रहा है, लूट हो रही है। उनको जो विधानसभा में पास हुआ है कि हर गाय के प्रति इतना रुपया दिया जाएगा, उसका आधा पैसा का भी खाना गाय को नहीं मिल रहा है आज। इसीलिए हर गौशाला में गाय मर रही हैं और जब गाय मरती है तो उनको वहीं पर खोद करके उसको गाड़ देते हैं। मतलब गौशाला में ही अगर उसकी जांच कराई जाए तो मैं ये आरोप लगा रहा हूँ और मेरा आरोप झूठा निकल जाए तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। प्रदेश के भाजपा सरकार में उनकी संरक्षण में आज जो है गौ तस्करी हो रही है, गाय कटने का काम हो रहा है, बधशाला में गाय कटने का काम हो रहा है, डब्बों में गाय का मांस पैक होके जा रहा है, जो है गाय के मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है और ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? समझ रहे हैं गंभीरता? जी, मैं समझ रहा हूँ और ये सच बात बोल रहा हूँ कि कई जो हैं वो गायों की हत्या जो हो रही है, मौत हो रही है और उनकी जो मांस डिब्बों में पैक होके बाहर जा रहे हैं, ये सारे स्लॉटर हाउस जो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। इतना खुलेआम बोल रहे हैं, बुलडोजर आ जाएगा अभी भैया। मुझे कोई डर नहीं है इनके बुलडोजर से, न इनके जेल से, न इनके मुकदमों से। हमारे ऊपर 250 मुकदमे लगे हैं और हम 250 बार जेलों में गए हैं। हम इनके जेल और मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। हम सच जो बोल रहे हैं वो सच है। किसी को भी है अगर मेरी बात गलत हो तो मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर दीजिए। कह रहे भाजपा का सब शेल्टर हाउस है, भाजपा का कोई नेता का नाम है जो लखनऊ में शेल्टर हाउस चला रहा है, ऐसे ही आरोप लगा दे रहे हैं। लखनऊ में नहीं कहा मैंने, प्रदेश की बात कर रहा हूँ, जहाँ प्रदेश में जो भाजपा के स्लॉटर हाउस नेताओं के हैं, उन्हीं स्लॉटर हाउस से गाय का मांस पैक होकर के डिब्बों में एक्सपोर्ट होने का काम कर रहा है। अगर भारत सरकार में साहस है तो वो मांस का एक्सपोर्ट बंद कर दें। हमारी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। भाजपा सरकार केंद्र में 11 साल से है, 9 साल प्रदेश में होने वाले हैं, गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों नहीं घोषित करते हैं? इसलिए कि इनकी कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर कहीं पर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे, उसके बाद कोई भी गाय की हत्या करेगा तो उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी के कई नेता गाय की हत्या के आरोप में जेल के अंदर बंद होंगे। हमने एक आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में जो टॉप 20 अपराधी हैं उनकी भाजपा सरकार लिस्ट जारी कर दे और वो 20 के अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। ये थे रविदास मल्होत्रा। इनका साफ तौर पे कहना है कि गोरखपुर का घटना तो दुखद है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जवाबदेही तय करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके के शेल्टर हाउस है, हालांकि हमारे सनातन धर्म में गौ माता कहा जाता है। और इसके बाद से रविदास मल्होत्रा का बयान आपने सुना ही। फिलहाल गोरखपुर का मामला अभी चरम पर सियासत में पहुंच चुका है, क्योंकि गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र भी रहा है और महंत भी वहीं से हैं। कैमरामैन नीरज के साथ मैं जया सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।